अगर हम केवल 100 साल पीछे ही जाएं तो लोग अक्सर समूह में तीर्थ यात्रा के लिए पैदल जाया करते थे। जब हम अपने बच्चों को ये बातें बताते हैं तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि वो पैदल क्यों ना जाते। उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, वो करते भी क्या नहीं। आज मैं आपको वॉकिंग के और ग्रुप में वॉकिंग करने के बहुत से फ़ायदे बताऊंगी। अक्सर इससे होता क्या है, इससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। किसी ग्रेट थिंकर ने यह भी बोला था कि अगर कोई इंसान सोया रहता है तो उसका भाग्य सो जाता है, अगर कोई बैठा है तो उसकी किस्मत भी साथ बैठ जाती है, और अगर वो खड़ा हो जाता है तो भाग्य उसका खड़ा हो जाता है। खड़ा होने का भाव है कि जितने हम एक्टिव रहते हैं हमारी किस्मत हमें उतना ही साथ देती है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मेरा है कि पैदल चलना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पैदल चलने से आफ्टर ऑल हमारे शरीर में क्या क्या होता है। पैदल चलना अपने आप में एक आर्ट ऑफ लिविंग है, इसलिए कीप ऑन चलते रहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि पैदल चलने से, और सबसे पहले बताती हूँ कि ग्रुप में चलने से क्या होता है। जब हम किसी भी यात्रा या ट्रैवल पे ऑन फुट चलते हैं तो जितने भी हमारे ग्रुप में सहयोगी होते हैं उनके साथ हमारा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, सद्भावना पैदा होती है, जिससे कि हम उनके अंदर के विचारों को सुनते हैं और हम अपने विचार भी उनके साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तो हो गया कि ग्रुप में हमने चलना है तो इसके क्या फ़ायदे हैं। डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग मिलेंगे, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पर्सनली वॉकिंग से मेंटली क्या क्या परिवर्तन आते हैं और फिजिकल क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारा सारे जो नर्व एंडिंग्स हैं उनके या तो एंड पॉइंट्स हैंड्स में होते हैं या फीट में होते हैं। जैसे ही हम पैदल चलते हैं तो एक स्टिमुलेशन मिलती है। स्टिमुलेशन से जो वेन्स हैं, वेन्यूल्स हैं, आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, और जो नर्व टिश्यू हैं उनको स्टिमुलेशन मिलने से फिजिकल एज वेल एज मेंटल हमारी जो एबिलिटी होती है वो बढ़ती है। तो पहले बताऊंगी कि एक इंसान को रोज़ कितना वॉक करना है। फ्रेंड्स, हमें 7,000 कदम से लेके 10,000 कदम ज़रूर ऑन फुट चलना चाहिए। भाव मैं इतना भी बोल दूं कि हर इंसान को 45 मिनट्स का वॉक करना बहुत ही लाजमी है। इससे हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी है, हमारी स्वस्थ रहने की क्षमता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो काइंडली रूटीन में ये नहीं करना कि एक दिन कर लिया और 5 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन कर लिया, नहीं। आपको रूटीन में कोई भी जब काम आप करते हैं तो आपको उसके नो डाउट बेनिफिट्स होते ही हैं। तो नंबर 1 पे पहले मैं आऊँगी अपने ब्रेन पे। वॉकिंग से क्या होता है, वॉकिंग से हमारा मूड अच्छा होता है, हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है, और हमारा डोपामिन और एंडोर्फिन हार्मोन्स, जिनको हैप्पी हार्मोन बोला जाता है, वो रिलीज़ होते हैं। तो नेचुरली ये सारी चीज़ें हमारे फेस पे आके रिफ्लेक्ट करती हैं। हम अलग से दिखते हैं, हम सुंदर दिखते हैं, हम यंग दिखते हैं। तो काइंडली सबसे पहला, फॉर द सेक ऑफ योर ब्यूटी, आप ऑन फुट ज़रूर चलिए। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है वो हर खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट ज़रूर वॉक करें। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा कार्ब जो होते हैं वो बर्न होते हैं, तो आपका शुगर लेवल जो होता है नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट पे आऊँगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वॉकिंग से वो ख़त्म होते हैं, उनकी जगह गुड कोलेस्ट्रॉल बनते हैं, और ये हमारी हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जब हम चलते हैं तो हमें ज़ोर ज़ोर से सांस आता है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में तेज़ी से सर्कुलेट करता है, जिससे कि हर अंग की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। वॉक करने से हमारी डाइजेशन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, भाव कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाता है। इसके साथ साथ जो लोग ओबीज हैं, अपने मोटापे से परेशान हैं, अगर वो रूटीन में वॉकिंग करते हैं तो इट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि
इसमें कोई हमने ज़्यादा जोर नहीं लगाना, कोई उल्टा पुल्टा नहीं होना, तो इससे आपको बहुत निजात मिलता है। और वेट मैनेजमेंट के लिए अपने आप में जो वॉकिंग है ये हमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग देती है। वॉकिंग से जब हमारे कोलेस्ट्रॉल मैनेज होते हैं और हमारी रिदम जो है, वॉकिंग से हमारे दिल की जो धड़कन तेज़ होती है, इससे जो हमारा बीपी है वो कंट्रोल में रहता है। इसलिए आप चलें। अगर आप डेली आधा घंटा चलते हैं रूटीन में, तो आपका 36% स्ट्रेस लेवल जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। जिन लोगों को प्रॉपर नींद नहीं रात को आती, अगर वो वॉक करना शुरू कर दें, नेचुरली हमारी बॉडी थकेगी तो हम प्रॉपर रात को नींद ले पाएंगे। अगर सर्दी के मौसम में हम 10 से 15 मिनट की वॉक धूप में करते हैं तो हमारा विटामिन डी जो है वो बॉडी को मिल जाता है। उससे क्या होता है, हमारी बोन्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। वॉकिंग करने से हमारी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से हम जो होते हैं वो अच्छी तरह से वॉक कर सकते हैं। जॉइंट पेन जो होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ वॉकिंग करने से जब हमारा वेट कम होता है तो हमारे जो नी जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, उन पे वेट ज़्यादा नहीं रहता, तो हमारा जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होती है। मैं इतना ही कहूँगी कि वॉकिंग से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। तो कीप ऑन वॉकिंग। वॉकिंग करने से आप एक तंदुरुस्त जीवन जीते हो। और जो इंसान डेली 40 मिनट से लेके 1 आवर वॉक करता है विदाउट एनी स्किपिंग, तो उसकी लाइफ कम से कम बाकी पब्लिक के एवरेज लोगों से 10 साल ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए अगर आप ज़्यादा टाइम तक एक हेल्दी लाइफ अपनी एंजॉय करना चाहते हो तो चलते रहें और चलने के लाभ उठाएं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।